हरे कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 26। सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आए। यहाँ पर उनका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाढ़ के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हें रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों में डाला तो ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमासपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, वर्णम सूर्य कुल उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतएव मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री के इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ
मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में दो श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 27। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसीलिए मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसीलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। एक समय में महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरनम पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरी यह दशा हुई है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग ऋषि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी कि हे महात्मनम, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्माशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती जी बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा के स्नान से मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।